जय जय सिया राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और सदी के सबसे बड़े शिलान्यास के हम साक्षी बनने जा रहे हैं। आज के बाद दो युग कहलाए जाएंगे, एक युग राम मंदिर से पहले का और एक युग राम युग। और इसीलिए आज के इस दिन की बाहर हलचल हम आपको दिखा रहे हैं। आज इस पल का अयोध्या में कौन साक्षी बनेगा, वो तमाम बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बाबा रामदेव को आप देख सकते हैं, वहां पर आज वो नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी आज अयोध्या में होंगे भूमि शिला पूजन के लिए। सीएम योगी वहां पर होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन वहां पर होंगी, मोहन भागवत को आप देख सकते हैं, आचार्य महंत नृत्य गोपाल दास वहां पर मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन अयोध्या क्यों नहीं आए? भक्तों के मन में टीस थी। आज जो संकल्प पूरा हो रहा है, पीएम मोदी वहां होंगे, सीएम योगी वहां पर नजर आएंगे। आज वहां वो मौजूद रहेंगे, खास मौके के साक्षी बनेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन वहां पर मौजूद रहेंगी और मोहन भागवत, संघ संचालक मोहन भागवत वहां पर रहेंगे, नृत्य गोपाल दास वहां पर मौजूद रहेंगे और तमाम वो बड़े चेहरे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो वहां पर आज मौजूद रहेंगे। देखिए, मंच पर तो सिर्फ 5 ही लोग नजर आएंगे, लेकिन इसके अलावा उमा भारती वहां पर आ रही हैं, साध्वी नितंबरा वहां पहुंच रही हैं। तमाम वो चेहरे जो आज इस खास पल का गवाह बनेंगे वो वहां पर मौजूद रहेंगे। वो बड़े नाम हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बाबा रामदेव ही कल पहुंच गए थे अयोध्या और बाबा रामदेव भी नजर आएंगे। तो आप ये तमाम चेहरे और किस तरह से यहाँ पर ये जो घड़ी आई है वो हम आपको बता रहे हैं। 4 तस्वीरें 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम फैसला आया था मंदिर के पक्ष में, तमाम रुकावटें साफ हो गई थी। 5 फरवरी 2020 को जब राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान किया गया था, कौन कौन इस ट्रस्ट में होगा, बात का ऐलान किया गया था। 25 मार्च 2020 को जब रामलला को स्थायी मंदिर में विराजमान कराया गया था। और अब 5 अगस्त 2020 वो घड़ी जब आज से राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन अनुष्ठान हो रहा है। आज शिला पूजन होगा। 3 अगस्त को ही ये कार्यक्रम शुरू हो चुका था और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस सपने को साकार करने के लिए अब एक एक पड़ाव हम आगे बढ़ते चले गए। हालांकि ये जो संकल्प था ये तो सदियों पुराना है। जो तमाम रास्ते तय करते गए वो सालों से करते गए। आज एकाएक हम यहाँ नहीं पहुंचे हैं, सदियों का संघर्ष है इसके पीछे। लेकिन अब बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह से रुकावटें दूर हुई, तो 9 नवंबर 2019 का वो फैसला जब राम भक्त भावुक हो गए थे कि वो फैसला अब पूरा होने जा रहा है। तो अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सुबह से ही हो रही बारिश अब थम चुकी है अयोध्या में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अब वो थम चुकी है अयोध्या में। और ताकि कार्यक्रम अब बिना किसी रुकावट के और आगे बढ़ता चले, इसीलिए बारिश भी यहाँ पर थम चुकी है। मौसम देखिए किस तरह से सौगातें दे रहा है। पहले खुशगवार हुआ मौसम हल्की बारिश के साथ, और अब अनामिका हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से लाइव जुड़ रही है। अनामिका, खुशगवार हो चुका है मौसम और अब तो बारिश भी थम गई है। देखिए अपर्णा, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले इंद्रदेव ने पहले अपनी ओर से बारिश करके इनका स्वागत किया है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें अयोध्या की है वो देखने के लायक है, क्योंकि जिस तरीके से राम की धरती पर भगवान राम की जो आरती है सुबह की, उसके पहले दर्शन कर सकती हैं आप। और हमारे दर्शक जो न्यूज़ 18 के दर्शक लगातार वहाँ कवरेज हमारी देख रहे हैं। लेकिन आज का दिन 5 अगस्त का दिन जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आने वाले हैं, उसके पहले जो सुबह की आरती है वो बेहद खास है। और देख सकते हैं आप कि सुबह सुबह जो आरती होती है वो वैसे भी बहुत मनोरम होती है यहाँ की। लेकिन चूंकि आज भूमि पूजन है, तो भूमि पूजन के दिन की जो पूजा अर्चना है वो बेहद खास है। और इसीलिए अभी जो आरती चल रही है वो सीधा दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं हम। 5 अगस्त की खास आरती राम जन्मभूमि राम मंदिर के भव्य शिलान्यास से पहले जो सुबह सुबह की आरती है अयोध्या की, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और सभी कितने मन से आप देख सकते हैं कि भाव विभोर होकर के, अभी जब मैं सुबह आई यहाँ पर, तो यहाँ पे सुबह 5 बजे से 7 बजे तक कीर्तन चलता है। कीर्तन के बाद आरती होती है, पूजा पाठ के बाद आरती होती है। तो अब जो है 7 बजे आरती का समय हो गया है, तो अब आरती हो रही है। और न्यूज़ 18 के तमाम दर्शक जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं कोरोना की वजह से या एहतियात की वजह से, या उन्हें मना किया गया है, तो वो घर बैठे
भगवान राम की, राम वैदिक सरकार के मंदिर के साथ ही भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं, आरती का पूरा आनंद उठा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। सीधे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भगवान राम की पूजा हो रही है, आरती हो रही है, ये सुबह सुबह का वाकई अलौकिक तस्वीरें, ये खूबसूरत तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके जरिए। उसके लिए तो जय सिया राम। और साथ ही हम चाहेंगे जो आरती हो रही है वो हमारे दर्शक सुन पाए, वो हम चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो भजन कीर्तन हो रहा है यहाँ पे आपको वो भी दिखाई। देखिए कि तबले की थाप पर यहाँ पर रोज आरती होती है, यहाँ पे तबला बजाया जा रहा है और जितने भी हारमोनिया, गिटार, यहाँ पे बहुत सारे डिजिटल बाबा भी हैं। तो आप देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों के जरिए वो प्रयास करते हैं कि इस आरती को और भी ज़्यादा खूबसूरत मनोरम बनाएं। इसके अलावा आप देखिए तो तमाम साधु संत यहाँ पे कतार में रोज खड़े होते हैं आरती करने के लिए। और उम्र चाहे जो भी, आप देखिए बुजुर्ग से बुजुर्ग पुजारी भी जो है यहाँ पर सुबह 5 बजे से 7 बजे तक कीर्तन करते हैं, उसके बाद ही आरती होती है। तो ये जो आरती का दृश्य देख रही हैं आप, तमाम साधु संत पुजारी खड़े होकर के, आज 5 अगस्त चुकी है, ऐतिहासिक मौका है। भगवान राम, हालांकि यह आरती रोज होती है लेकिन आज चेहरे पर जो खुशी देखेंगी आप, शायद वो खुशी कुछ और बता रही है। वो ये बता रही है कि जब पीएम मोदी आने वाले हैं, मंदिर का शिलान्यास होने वाला है, भूमि पूजन होने वाला है, मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने वाला है, तो उसके पहले भगवान राम के दरबार में जो जयकारे लग रहे हैं आरती के जरिए से, अब वो आप देख पा रही होंगी। और अब लोग किस तरीके से गुनगुना रहे भाव विभोर होकर। मैंने बहुत लोगों से बात भी की यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि भाई आज का उत्साह तो बहुत देखने के लायक है। भले हमें आज इनवाइट ना किया गया हो या हम जा ना पाए वहाँ तक, लेकिन हम जिस भी मंदिर के संत हैं, पुजारी हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि आज पूरा दिन हम राम अर्चन करें, आज पूरा दिन हम रामायण का पाठ करें, आज पूरा दिन हम भगवान राम को समर्पित करें। तो एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री मोदी राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन कर रहे होंगे, आपको हर मंदिर में लगभग कुछ ऐसे ही नज़ारा दिखाई देगा। हालांकि सुबह की बात कुछ और होती है, सुबह आरती होती है तो उस वक्त जो दृश्य दिखाई देता है आपको घंटे घड़ियाल के साथ, अब वो आपको अलग दृश्य दिखाई देगा। लेकिन दिन भर आज तमाम मंदिरों में पूजा पाठ होती रहेगी और शाम होते होते भी कई उत्सव की तैयारी है, कई लोग गायन और नृत्य होने वाले हैं। लेकिन बिल्कुल अनामिका, लौटेंगे आगे भी आपके पास। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, भक्ति भाव से परिपूर्ण ये तस्वीरें, रामलला के दर्शन हो गए हैं सुबह सुबह ही। और हम अयोध्या भले ही ना जा पाए लेकिन आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण से पहले किस तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है लगातार, वो भी हम आपको बता रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का एक ट्वीट आया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। क्या लिखा है वो भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे भी आपको स्क्रीन पर कि किस तरह से उन्होंने इस बात को यहां पर इजहार किया, इस बात का जिक्र किया है कि जो सपना है वो अब पूरा हो चुका है और जो भावनाएं हैं अब वो भावनाएं शब्दों में बयान नहीं की जा सकती हैं। तो अब अयोध्या से आज तस्वीर दिखाने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर प्रकाश जावड़ेकर ने क्या ट्वीट किया है। ऐतिहासिक शिलान्यास से पहले उन्होंने लिखा है कि श्री राम भारतीय संस्कृति के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। साथ ही लता मंगेशकर का एक भजन भी उन्होंने ट्वीट किया। तो ट्वीट किया है कि किस तरह से आज ये ऐतिहासिक पल आ रहा है और इस ऐतिहासिक पल से पहले उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। प्रकाश जावड़ेकर ने यह ट्वीट किया है आज सुबह आपसे थोड़ी देर पहले। आइए इस ऐतिहासिक दिन की शुरुआत, लता मंगेशकर के हैंडल को यहां पर उन्होंने टैग किया है, दीदी के स्वर में रामचरितमानस के इस सुंदर छंद के साथ करते हैं। वो सुंदर छंद भी उन्होंने लिखा है, भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति के अभिन्न और अविभाज्य अंग है। श्री राम जय जय राम। देखिए प्रभु राम के नाम की स्तुति करते ही मन किस कदर आनंदित हो उठता है। और 4 मिनट के लता मंगेशकर के इसी भजन का जिक्र केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने ट्वीट में किया। और इतना सुंदर ये भजन, इतने सरल शब्दों में प्रभु राम का गुणगान, रामचरितमानस के छंद को आवाज दी स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। और अब आपको हम दिखाते हैं वो बड़े चेहरे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है। वो तमाम बड़े चेहरे आपको दिखा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जो इस संकल्प की सिद्धि के बाद पहुंच रहे हैं। महंत योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुरली मनोहर जोशी वरिष्ठ नेता, कल्याण सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, उमा भारती
और विनय कटियार, ये तमाम वो बड़े चेहरे, साध्वी नितंबरा जिन्होंने कहा स्वाभिमान की पुनर्स्थापना हो रही है, प्रवीण तोगड़िया, स्वर्गीय अशोक सिंघल, स्वर्गीय बाल ठाकरे जो लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करते रहे, और वो चेहरे जो आंदोलन से जुड़े प्रमुख संत हैं वो भी आपको बता रहे हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ, योगा इतिराग के गुरु महंत दिग्विजयनाथ, ये प्रमुख संत जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए, वो आपको तस्वीरें उनकी नाम बता रहे हैं। महंत रामचंद्र परमहंस, उनका भी जुड़ाव रहा राम मंदिर आंदोलन से। स्वामी वामदेव का, क्योंकि संत समाज का ये बड़ा सपना जो पूरा हो रहा है। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती, इनका भी जुड़ाव रहा। स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज, इनका भी ये जुड़ाव रहा है। और संत समाज के वो बड़े चेहरे भी हमने आपको दिखाए। अयोध्या से हमारे साथ अनामिका हमारे सहयोगी जुड़ रही हैं, और साथ ही राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, आपका रुख करना चाहेंगे, लगातार हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, और वहां काफी हलचल, जिस वक्त आप यहां मौजूद हैं जहां पर, वहां हम आपके पीछे काफी हलचल भी देख पा रहे हैं। जरा बताएं वहां पर क्या चल रहा है। देखिए अपूर्वा, भगवान राम की नगरी अयोध्या में जिस मंदिर के लिए सदियों से संघर्ष हुआ, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, वो समय आ गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के इसी मुख्य मार्ग से अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और वहां पर हनुमान जी का दर्शन करेंगे, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि अयोध्या को बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया गया है। फूल पत्तियों के साथ ही जिस मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा और जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे वहां पर बेहद खूबसूरती के साथ न सिर्फ सजावट की गई है, बल्कि उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं ये हनुमानगढ़ी का मुख्य मार्ग है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद जब अयोध्या पहुंचेंगे तो इसी रास्ते के जरिए वो हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे और यहाँ पर सबसे पहले वो हनुमान जी के आराधना करने के बाद ही राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे, जिसके मद्देनजर जो भूमि पूजन की तैयारियां हैं, जो प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां हैं, वो पूरी कर ली गई हैं। और यहाँ के लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि एक लंबे समय से करोड़ों करोड़ राम भक्तों का जो सपना था वो आज साकार होने वाला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन खुद प्रधानमंत्री करेंगे। इस दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मंच पर रहेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत जो इस ट्रस्ट के अध्यक्ष है महंत नृत्य गोपाल दास, ये 5 लोग राम जन्मभूमि परिसर में बने मुख्य कार्यक्रम स्थल पर मंच पर रहेंगे। और जो 36 देश की विभिन्न धार्मिक परंपराओं से जुड़े 135 संत हैं और साथ ही साथ करीब 175 लोगों की जो विशिष्ट अतिथियों की सूची है, जिसमें वो कार सेवकों के परिवार हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनों का बलिदान दिया है वो, और जिनका कहीं न कहीं सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ा योगदान रहा है, उन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। उनकी मौजूदगी में इस ऐतिहासिक राम मंदिर के निर्माण की शुभारंभ किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अयोध्या में बेहद उत्साह है, अयोध्या में जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ही कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हाई अलर्ट है और जिन जिन रास्तों पर प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना है, जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है, वहां किसी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अयोध्या को बाहर से पूरी तरह से सीज किया गया है और मुख्य कार्यक्रम स्थल जो है वहां पर उसे एसपीजी ने अपनी सिक्योरिटी में लिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समस्त तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब अगर किसी का इंतजार है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है कि वो आए और जिस पल का, जिस क्षण का करोड़ों करोड़ हिंदू कई सदियों से इंतजार कर रहे थे, उस सपने को साकार करते हुए अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण का शिला पूजन करें, भूमि पूजन करें। बिल्कुल राजीव, तो तैयारियां की झलक आपने हमें दिखा ही दी है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस इंतजार है प्रधानमंत्री के आने का। और अनामिका भी हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जय सिया राम, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आपसे थोड़ी देर पहले आपने हम तक पहुंचाई थी, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई थी, जहां रामलला की आरती हम देख पाए, उनकी अद्भुत छटा हम देख पाए। अब वहां पर क्या चल रहा है, कितना उत्साह, कितना जोश, शर्म पर है क्या? अरे यार
और बिल्कुल देखिए, कुछ देर पहले आपने आरती की तस्वीरें देखी थी और अब मैं आपको मिलवाती हूँ उन संत से जिन्होंने आरती की थी। आज की आरती में और बाकी दिनों की आरती में कुछ फर्क है क्या? मुस्कुरा रहे हैं आप। बहुत फर्क है। रोज तो हम लोग वो साधारण आरती करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, और आज तो हम लोगों ने इस आरती को उत्सव के रूप में मना। जो रोज करते हैं ना, उस रोज के कार्य में भी आज उत्सव जैसा प्रतीत हो। और देखो आप वातावरण, अनामिका जी, कितना सुंदर वातावरण बन गया है, और उन विरोधियों के लिए कितना सुंदर संदेश जो कार्य थे। मुहूर्त गलत है, मुहूर्त अच्छा नहीं है, मुहूर्त अच्छा है, मुहूर्त शुभ है, दिन शुभ है, नक्षत्र शुभ है, देवता सुबह सुबह ही जल वृष्टि करके इसका प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये राष्ट्र यज्ञ होने जा रहा है। राष्ट्र यज्ञ राम मंदिर का निर्माण नहीं, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। इदम राष्ट्र है, इदम नमम राष्ट्र यज्ञ। प्रधानमंत्री मोदी आज ही आने वाले, कुछ ही घंटों में आ जाएंगे। वो कोई खास भावना उनके लिए आज? हाँ हाँ, उनके लिए भगवान उनको स्वस्थ रखें और हमारे राष्ट्र को और उच्चता प्रदान करें, और अयोध्या को अयोध्या की गरिमा के अनुसार विकास करें, क्योंकि अयोध्या कोई साधारण नहीं, ये मानवीय सृष्टि के प्रणेता महाराजा मनु के द्वारा इस नगरी का निर्माण किया गया। यहाँ से अनामिका जी केवल मानवता ही नहीं जन्म लेती, संस्कृति जन्म लेती है, संस्कार जन्म लेते हैं, आध्यात्मिकता जन्म लेती है, यानी संपूर्ण सृष्टि का आधार स्तंभ। इसके पहले कोई धरती नहीं थी, सबसे पहली धरती इस सृष्टि की अयोध्या है। और आज हम लोग और देख सकती हैं अपर्णा, आपकी जो खुशी है आज, जो उत्साह है प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले हमने आपको उसकी आरती की तस्वीरें दिखाई जो भगवान राम लला की रोज सुबह। बिल्कुल अनामिका, भावनाएं अपने जन्म पर पहुंच चुकी है, हम देख ही पा रहे हैं। आगे भी आपका रुख